ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की कथा में। ये जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप में से कई भक्त लोग जो है कल एकादशी के दिन 100 माला जप किए और कई भक्त 64 माला भी जप किए। यहाँ तक कि ऐसे भी भक्त, मुंबई में ऐसे भी भक्त हैं जो वो पूरा दिन बिजी होने के बाद भी उन्होंने प्रयास किया पूरा 48 माला 50 माला जप करने में मुझे से। तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत सेकेंड कैंटो दूसरा अध्याय का ये 7 नंबर श्लोक। इस पर हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा चर्चा किया था कि किस प्रकार से सुध गोस्वामी यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उसका उससे ऑटोमेटिकली स्वतः जो है हर चीज प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस श्लोक 6 नंबर श्लोक में वो रिकमेंड करते हैं कि हर व्यक्तियों के लिए परो धर्म यानी सर्व 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 सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो क्या है? ये तो भक्ति रथोत्सव है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। कैसी? अहेतु की प्रतिहता, बिना किसी उद्देश्य से, बिना किसी रुकावट के ये भक्ति प्राप्त हो जाए। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इस सभा में जिस सभा में सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं उस सभा में कई महान ऋषि मुनि लोग हैं। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर केवल भगवान सबसे उत्कृष्ट कार्य यही है जिसके कारण भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति विकसित हो जाए, और वो भी बिना किसी हेतु के करना है, यानी कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं करना है, तो फिर इस संसार से लोगों का उद्धार कैसे होगा? मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? या दूसरा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक कोई संसार से मुक्त नहीं होगा, मुक्ति मतलब संसार से विरक्ति, संसार के भौतिक जो है इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्ति को प्राप्त करने को ही वास्तव में मुक्ति बोला गया है। क्योंकि संसार में दुखों का कारण क्या है? यही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब जो बुद्धिमान है। गीता में भी भगवान बोलते हैं साफ साफ कि बुधा मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं भली भांति, उनके पास ये ज्ञान होता है कि यही संस्पर्श जाप होगा। इस संसार के इंद्रिय तृप्ति में अगर कोई लगेगा तो उसी से दुख योने एवते, यानी दुख का शुरुआत वहीं से हो जाता है। दुख योनया, योनया मतलब सोर्स ऑफ बर्थ। तो इसलिए न तेषु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो असली ज्ञान हासिल कर लेते हैं, वो कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते हैं, संसार के भोग विलास में नहीं लगाते हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिर वो विरक्ति और वो ज्ञान बुद्धि कैसे विकसित होगा ताकि संसार से कोई मुक्त हो सके। तो सूत गोस्वामी इस बात को समझते हुए ऑलरेडी इसमें आंसर दे रहे हैं 7 नंबर श्लोक में कि वासुदेव भगवती, अगर भगवान वासुदेव का कोई भक्ति कर लेता है, भक्ति योग प्रयोजिता। प्रयोजिता मतलब, प्रयोजिता शब्द सूचित करता है प्रकृष्ट रूपेण योजिता, यानी पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भक्ति भी कर रहा है और कुछ अलग से उसको प्रयास भी करना पड़ेगा अपने आप को इस संसार से मुक्त करने के लिए, अपने आप को इस ज्ञान विकसित करने के लिए, और अपने आप को दुखों से निकालने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जोर देके बोल रहे हैं प्रयोजिता, पूरी तरह से लगा देना चाहिए, ये बिना संशय के। भक्ति योग प्रयोजिता, ज्ञान योगा या मुक्ति योगा प्रयोजिता नहीं बोल रहे हैं, विशेष रूप से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भक्ति योग प्रयोजिता, कि पूर्ण रूप से बिना किसी संशय के भगवान के भक्ति योग में पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। तो क्या होगा? अपने आप जनयात्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयद हेतुकम, कि अपने आप जो है बड़ा जल्दी, बहुत जल्दी उसको वैराग्य
और ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्यों? इसका कारण क्या है? और कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि भगवान वासुदेव इसलिए बोल रहे हैं। वासुदेव, वासुदेव का मतलब होता है जो कि हर जगह व्याप्त हैं, या जिनमें हर चीज का आश्रय है, जो हर चीज के, हर वस्तु के, हर चीजों के आश्रय है, इसीलिए वासुदेव नाम है उनका। यानी ज्ञान वैराग्य, इस संसार से मुक्ति, यानी किसी भी भक्त को इस संसार से निकलने के लिए, समस्त दुखों से पार पाने के लिए जिस चीज का भी जरूरत है, सबके आश्रय कौन है? वासुदेव हैं, भगवान कृष्ण है। इसलिए उनका अगर कोई भक्ति करता है, शुद्ध रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से उनके भक्ति में लगाता है, तो उसकी समस्त आवश्यकताएं जो है अपने आप ही पूरी हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञानम चयद अहेतुकम, अहेतुकम शब्द सूचित करता है कि ना चाहते हुए भी, यानी क्योंकि पिछले श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि भगवान सर्वश्रेष्ठ कर्म, सर्वश्रेष्ठ कार्य तो वो है परो धर्म, धर्म मतलब कर्म, ऑक्यूपेशन। कर्म को धर्म बोलते हैं, कर्तव्य को धर्म बोला जाता है ना। कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि अगर हम भगवान का भक्ति ही करेंगे तो कर्तव्य कर्म कब करेंगे? कर्म ही पूजा है, सब कुछ कर्म ही है। लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है। जैसे शायद परसों के दिन जानवी जो दिवस है, उन्होंने ये लिखा था, पूछा था कि अगर मैं भगवान की भक्ति को ही अपना कर्म मान लूं तो चलेगा क्या? तो निश्चित रूप में चलेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ कर्म है, हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पे परो धर्मो बोला जा रहा है। तो भगवान का भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है और सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इसलिए, और वो किस बात से? अहेतु की अप्रतिहता, उसके पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता मतलब बिना रुकावट के। इस प्रकार से जब कोई करता है, तो यहाँ पे श्लोक में फिर आगे बोल रहे हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम। आशु मतलब तुरंत, इमीडिएटली। वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो अहेतुकम शब्द सूचित करता है कि जब इस प्रकार से बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी उद्देश्य के कोई भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है, तो बिना कारण के, जिस प्रकार से वो बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति में लगा है, बिना किसी लाभ के शुद्ध भाव से लगा है, उसी प्रकार से भगवान के भक्ति, शुद्ध भक्ति में वो शक्ति रहती है कि बिना किसी कारण के उसको सब, हर चीज वो जो रिक्वायर्ड है, बाई प्रोडक्ट, वैराग्य, ज्ञान, वो सब कुछ अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए अहेतुकम, कॉजलेस, अहेतु, अहेतुकम शब्द का ये अर्थ है कि बिना उसके इस वांछा के, जैसे जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो वो इस उद्देश्य से नहीं करता है कि मुझे इस संसार से वैराग्य मिलेगा। वैराग्य मतलब मुक्ति, यानी दुखों से मुक्ति। प्रायः लोग समझते हैं वैराग ले लेना मतलब कि सारे समाज, संसार के सभी सुखों से वंचित हो जाना। वास्तव में लेकिन ऐसा नहीं। एक बार हमारे एक भक्त हुए, कृष्णानंद प्रभु, बहुत सीनियर भक्त हैं, चौपाटी में यहीं पे रहते हैं। तो अमेरिका से वो बीटेक करके आए थे और बहुत अच्छा जॉब था उनके पास। वो सब छोड़ के फाइनली वो साधु बन गए, सैफरन में बन गए। कुरुक्षेत्र में वो पहले ज्वाइन किए थे, कुरुक्षेत्र मंदिर, तब उस समय छोटा मंदिर था वहाँ पे। और तो भक्त वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, तो वो बहुत पढ़े लिखे थे ऑलरेडी, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में वो प्रोफेसर का जॉब भी करते थे। सैफरन में रहते थे, लेकिन क्योंकि कुछ समय जरूरत था तो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्र में जाके पढ़ाते भी थे। तो जब जाया करते थे तो वहाँ के प्रोफेसर लोग उनको, एक प्रोफेसर उनको बोला, अरे आप बड़े विरक्त हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया, ये कितना कठिन कार्य है, आप कितने बड़े त्यागी हैं, ये तो कोई कितना असंभव चीज है ये, आपने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो प्रभु जी उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने सब कुछ नहीं त्यागा है, हमसे बड़े त्यागी आप हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कृष्ण तो सब कुछ है। कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब कुछ हूँ, वासुदेव, वासुदेव मतलब सब कुछ है कृष्ण। तो आपने वो कृष्ण को त्याग दिया, यानी आपने सब कुछ त्याग दिया। इसके बड़ा, इससे बड़ा, आपसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है? हम तो कुछ भी त्यागी नहीं, हमने तो संसार की कुछ छोटी सी चीजों को त्याग करके कृष्ण को पकड़ लिया है। यानी हमने ज्यादा कुछ प्राप्त कर लिया है, कुछ थोड़ा बहुत त्याग करके। लेकिन हमसे बड़े त्यागी आप हैं, आप महान है कि आप कैसे कृष्ण को त्याग दिए। सोचिए, सब कुछ कैसे आप त्याग दिए। तो इस प्रकार से, तो प्राय संसार में लोग सोचते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो इंद्र तृप्ति को छोड़ देते हैं, भोग विलास भौतिक संसार को
के जो सुख को उसको त्याग देते हैं, वो सोचते हैं कि कितना कठिन कार्य है, कितना बड़ा त्याग किए हैं। लेकिन वास्तव में ये कठिन कार्य नहीं है। इस संसार में रह के, आसक्त रह के और इंद्र तृप्ति करना, ये बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि उसमें कृष्ण बता रहे हैं, जैसे गीता में हमने श्लोक कोट किया, यही सबसे परिचय होगा दुख योने ये बते, क्योंकि उसमें दुख मिलता है। उस दुख को सहन करते करते फिर भी अपने आप को संसार से आसक्त रखना, ये बड़ा कठिन कार्य है। आसान कार्य तो यह है कि अपने आप को इस संसार के जो इंद्र तृप्ति की भावना है उससे मुक्त कर लेना चाहिए। उसमें परम शांति है, परम सुख है ना। जैसे ही कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त कर लेता है, तो लास्टिंग पीस ही अटेन्स, लास्टिंग पीस। गीता में भगवान बताते हैं 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, 27 नंबर श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्वा माम शांति रिच्छति। ऐसा व्यक्ति असली शांति को प्राप्त कर लेता है जो ये तीन चीज जान जाता है। क्या? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि भगवान कृष्ण ही असली भोक्ता है, पूरा संसार उनकी सेवा के लिए है वास्तव में, क्योंकि भगवान की एनर्जी है, भगवान का ही सब कुछ है, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान ही असली भोक्ता है, हम लोग असली भोक्ता नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के असली कंट्रोलर है, महेश्वर है। और सुहृदम सर्वभूता नाम, तो भगवान जो है सब है, सारे समस्त जीवों के सर्वहितैषी हैं, शुभचिंतक है। ये तीन चीज को कोई जानता है तो असली शांति को प्राप्त करता है। फिर इसका उल्टा जो नहीं जानता है, जो अपने आप को भोक्ता मानता है, आसक्त रहता है, इंद्र तृप्ति करता है, संसार में रह के भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है, वो जो है वास्तव में दुखी रहता है हमेशा। उसका मन हमेशा जो है विचलित रहता है। तो इस प्रकार से ये जो विरक्ति है, वैराग्य है, ये सबसे आसान कार्य है, इसको कोई भी कर सकता है और इसी से असली सुख और शांति को प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। ये कठिन कार्य नहीं है। और इस ये जो है अपने आप, इसके लिए अगर कोई कृष्ण का भक्ति करता है, तो यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि उसके लिए तो और आसान हो जाता है। उसको फिर जनयत्याशु वैराग्यम, आशु मतलब तुरंत ही, और अहेतुकम, जनयत्याशु उत्पन्न हो जाता है तुरंत ही, क्या? वैराग्य और ज्ञान, यद अहेतुकम, और जो कि जिसका लक्षण बताया गया है कि अहेतुकम। अहेतुकम शब्द का ये भी अर्थ है कि बिना, विदाउट हिज नॉलेज, बिना उसको पता चले। यानी उस जो भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति में कोई भक्त लगता है, तो वो इस उद्देश्य से भक्ति नहीं कर रहा है कि मुझे बहुत ज्ञान, मैं बहुत ज्ञानी बन जाऊंगा, या मैं संसार से पूरी तरह से विरक्त हो जाऊंगा, ये भावना नहीं है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भावना तो रहती है कि भगवान का भक्ति करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन इस प्रकार से जब कोई लगता है भगवान की भक्ति योग प्रयोजिता, ये प्रयोजिता शब्द इस बात को भी सूचित करता है। प्रयोजिता मतलब पूर्ण रूप से, यानी पूरे मन बुद्धि और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूरी केवल इस भावना से लगाता है। ये केवल भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता हेतु, भगवान की सेवा हेतु, इसको बोलते हैं प्रयोजिता, यानी पूर्ण रूप से, यानी आधा नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ अपने लिए भगवान का भक्ति कर रहे हैं ताकि कुछ हमको भी लाभ मिले, वो प्रयोजिता नहीं होता है। प्रयोजिता मतलब पूर्ण रूप से लगाना, मतलब कि इस भावना से। तो इस प्रकार से जब कोई लगता है, तो अहेतुकम का अर्थ ये भी होता है, कॉजलेस शब्द का, कि विदाउट हिज नॉलेज ही डेवलप्स वैराग्य एंड ज्ञान। बिना उसके ज्ञान के, यानी उसको पता भी नहीं चलता उस भक्त को कि किस प्रकार से वो अपने आप ही संसार के भोग और भौतिक सुख की भावना से, इंद्र तृप्ति की भावना से वो मुक्त होता जा रहा है। जो मन है उसका नियंत्रित होता जा रहा है, इंद्रिया और मन जो है नियंत्रित हो जाता है अपने आप ही, उसको विदाउट हिज नॉलेज। इस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग का दो अर्थ हमने बताया था, एक तो भगवान के प्रति विशेष राग, और दूसरा इस संसार से विरक्ति। तो भगवान के प्रति विशेष राग अभी विकसित हो जाएगा भक्ति योगा प्रयोजिता करने से, है ना। जैसे भगवान के नाम का जप सर्वश्रेष्ठ, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। भगवान के नाम का जप बहुत प्रैक्टिकल है, जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने सब कल एकादशी के दिन इतना माला जप किया, तो आप जो जिन लोगों ने भी किया है तो ज्यादा माला जप वो लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। कल माता जी एक शेयर भी कर रही थी, और एक बॉम्बे के एक प्रभु जी भी हैं, वो भी हैं अभी यहाँ पे, पन्ना लाल प्रभु जी कल शेयर कर रहे थे, और अंकिता माता जी भी शेयर कर रही थी। ये जो श्लोक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये व्यवहारिक रूप से सत्य है।
कि आप लोगों ने कल पूरा भक्ति योगा प्रयोजिता पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के नाम के जप में लगाया, तो क्या फल हुआ? अपने आप ही विशेष राग इति वैराग्य, है ना, और संसार से विरक्ति। तो भगवान के प्रति विशेष राग उत्पन्न आपने महसूस किया खुद ही, कि किस प्रकार से पूरा दिन जो है भगवान का जो छवि, भगवान का जो नाम है आपके जो है मन में, दिमाग में, उसका वाइब्रेशन का छाप बन गया। तो ये प्रैक्टिकल है कि किस प्रकार से भक्ति योगा प्रयोजिता करने से, भगवान के नाम का निरंतर जप करने से, ज्यादा से ज्यादा जप करने से ऑटोमेटिकली स्वतः जो है आपके बिना ज्ञान के आप भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और संसार से विरक्त हो जाएंगे। और ज्ञान अहेतुकम, बिना आपको पता चले भी आप ज्ञान विकसित कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि हमारे इस्कॉन में जुड़ा हुआ एक भक्त जो कुछ महीने ही हुआ है, वो बड़े बड़े लेक्चर दे सकता है। यानी वो ऐसी चीजें बता सकता है, समझा सकता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग, तपस्वी लोग हजारों हजारों साल से वैदिक वैदिक साहित्यों के पन्नों में खोज खोज के परेशान हो जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं मिल पाता है कि वासुदेव सर्वमिति कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, इस बात को जो समझ नहीं पाते हैं, वो भगवान का वो जो भक्त होता है, इस्कॉन में जुड़ा है, कुछ महीने ही केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है, वो समझ जाता है, वो प्रचार कर सकता है, बता सकता है, लोगों को समझा सकता है कि कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की एक छोटी सी बच्ची हुई, सरस्वती राम, 3 साल की बच्ची थी मात्र। तो प्रभुपाद जी प्रूफ करते हैं, उदाहरण देते हैं कि एनी वन कैन प्रीच, कोई भी व्यक्ति प्रचार कर सकता है। और उदाहरण देते हैं सरस्वती, सरस्वती छोटी सी बच्ची है लेकिन वो भी प्रचार कर लेती है, बड़े बड़े ज्ञानियों से ज्यादा उसके पास ज्ञान है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता था मंदिर में तो उसको पूछती थी कि डू यू नो हु कृष्णा इज, क्या आप जानते हैं कृष्ण कौन है, प्रश्न पूछती थी। तो व्यक्ति नहीं जानता है, फॉरेन में तो किसी को क्या पता। तो वो फिर सरस्वती जो है उनको दिखाती थी, कृष्ण, ये कृष्ण है, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो ऐसे प्रचार करती थी, कृष्ण कौन है? कृष्ण परम भगवान है। तो सोचिए एक छोटी सी बच्ची के हृदय में भी ये ज्ञान जो है पूरी तरह से छाप बन जाता है। वो क्योंकि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त किया, भगवान का नाम जप किया, सेवा किया, इस माध्यम से उसको भी इतना साक्षात्कार हो जाता है, समझ जाती है कि कृष्ण परम भगवान है। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग कई बार भटक जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, तो वैदिक साहित्यों के मंत्रों में खोजे उलझ जाते हैं पूरी तरह से। तो इस प्रकार से ज्ञानम चयद अहेतुकम, यहाँ पे जो शब्द आया है कि अहेतुकम ज्ञानम, अहेतुकम ज्ञानम मतलब बिना प्रयास के और बिना आपके ज्ञान के अगर आप कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो आप सारे वैदिक शास्त्रों को भी समझ सकते हैं। इसका प्रमाण दिया गया है, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्यैव है प्रकाशन्ते महात्मा। एक वैदिक वर्जन है जिसमें बताया गया है कि जिसके हृदय में पराभक्ति, यस्य देवे पराभक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति पराभक्ति है, पराभक्ति या परो धर्म जैसे पिछले श्लोक में आया है, शुद्ध भक्ति जिसके हृदय में है भगवान के प्रति, और उतनी ही मात्रा में गुरु के प्रति भी श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो ऐसा व्यक्ति, उसके हृदय में तस्यैव प्रकाशन्ते, हृदय प्रकाशन्ते, उसके हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित हो जाता है अपने आप स्वतः। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अतः, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अतः। रूप गोस्वामी इस बात का वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम रूप चरित आदि, ये जो भगवान कृष्ण के लीलाएं हैं, ज्ञान है इस भगवान कृष्ण के बारे में, ये अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई नहीं समझ सकता है। हाँ, इसको सुन के, देख के, या मन से, बुद्धि से, वैदिक साहित्यों को पढ़ के नहीं जान सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन सेवन मुके ही जिह्वादो, अपनी जिह्वा का इस्तेमाल करके अगर कोई सेवा करता है भगवान का, क्या सेवा? भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान को ही केवल अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है। इस माध्यम से जब कोई अपनी जिह्वा को, जिह्वादव, आदव मतलब कि जिह्वा से प्रारंभ होके सेवा करता है, यानी फिर उसके बाद धीरे धीरे समस्त इंद्रियों को और भी सेवा में, भगवान में लगता है, भगवान की सेवा में लगता है, यानी शुरुआत होती है जीवा से। इस प्रकार से जब जीवा से
भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम का जप के माध्यम से, स्वयं एवं स्फुरति अधा, अपने आप उसके हृदय में ये जो वैराग्य है और ये दिव्य ज्ञान है, ये स्फुरित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो बाहर से कोई चेष्टा करने का आवश्यकता नहीं होता है। ये है अहेतुकम शब्द, इस बात को भी यहाँ पे सूचित करता है। ठीक। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे भगवान कृष्ण वासुदेव भगवान की भक्ति का महत्व बता रहे हैं। फिर आगे वापस से अलग अलग धर्म का क्या उद्देश्य है ये भी बताएंगे। यहाँ पे तो परो धर्म बता दिया इन दो श्लोकों में सूर्य गोस्वामी। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा कि और भी तो धर्म है, बाकी धर्मों का क्या करना है, बाकी धर्म फिर क्यों दिए वो। तो अब अगले श्लोक में बताएंगे कि और परो धर्म है भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति है परो धर्म। और बाकी जितने भी धर्म है उन सबका उद्देश्य है उस परो धर्मों तक पहुंचने का, ये अगले श्लोक में वर्णन किया जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अब इस किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस श्री कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे बताया जो सबका त्याग करना है, तो घर गृहस्थी देखिए ये सब चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं क्या त्याग करके? नहीं नहीं, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। सबको त्याग नहीं करना बोला मैंने, आप त्याग कर नहीं सकते, है ना? त्याग करने को नहीं बोला जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग करना है। यानी संसार में रह के आप घर गृहस्थी में कुछ भी कर रहे हैं तो आप भोगी हैं, आप भोगता है, इस भावना को त्याग देना है। आप भगवान के विनम्र सेवक हैं, इसलिए भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना है। इसको बोलते हैं भक्त। तीन प्रकार के लोग होते हैं, मैं पहले भी बताया हूँ। एक होते हैं भोगी, दूसरे होते हैं त्यागी, और तीसरे होते हैं भक्त या सन्यासी, उनको बोला जाता है। तो भोगी वो लोग होते हैं जो पूरा संसार मेरा है मेरा है, ये सब मेरे भोग के लिए है, अब भोग में लग जाते हैं। इस प्रकार से वो दुख को प्राप्त करते हैं तो कुछ समय पश्चात फिर वो सोचते हैं सब कुछ त्याग देना चाहिए, इसमें केवल अगर हम भोग करेंगे तो दुख ही दुख होता है, इसलिए सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, हिमालय में संन्यास ले लेते हैं, मायावती सन्यासी बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, तो त्यागी होते हैं। लेकिन ये दोनों प्रकार के व्यक्ति जो है सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू, दोनों एक ही चीज। भोग करना और फिर त्याग करना दोनों एक ही वस्तु है, बस रूप अलग अलग। फिर लेकिन तीसरे जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो ना तो भोगी होते हैं ना तो त्यागी होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, सेवी होते हैं, सेवा करते हैं। यानी वो जिस भगवान के अरेंजमेंट से, यानी अपने या पिछले अपने पूर्व कर्मों के अनुसार या भगवान की कृपा से, भगवान के अरेंजमेंट से हमको जिस परिस्थिति में रखा जाता है उस परिस्थिति को छोड़ते नहीं है। उस परिस्थिति में रहते हुए भगवान की सेवा किस प्रकार से करना है, भगवान की भक्ति में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो प्रयास करते हैं। जैसे आप अभी घर गृहस्थी वाले हैं, जैसे अर्जुन घर गृहस्थी वाला था, अर्जुन त्यागी बनना चाहता था, लेकिन भगवान खींच के एक तमाचा लगाया, तमाचा लगाया मतलब मारे नहीं लेकिन शब्दों से बोले। भगवान फिर अर्जुन को डांटते हैं, तो प्रैक्टिकली आप पढ़िए, सेकंड चैप्टर के शुरुआत के श्लोकों में भगवान अर्जुन को डांटते हैं कि ये क्या सोच रहे थे, तो भिक्षा मांग के जियोगे, छोड़ के जाओगे नहीं, ये दिस इज क्लैब्बम स्मगम आपात, नहीं तो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से भगवान इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। अर्जुन को बोलते हैं तुम अपने स्थान पर रहते हुए किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, मेरी सेवा के हेतु कार्य करो, ये परफेक्शन है, इसी से तुम परफेक्शन प्राप्त करोगे। इस प्रकार से हमारे पास जो भी है, जैसे जो भी है, हम उसको भगवान के सेवा में स्थानांतरित करना चाहिए। ये धीरे धीरे होगा, अभ्यास के द्वारा आता है, एकाएक नहीं हो सकता। तो हम इसलिए भक्ति योग के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस श्लोक में हमने यही शिक्षा प्राप्त किया कि आप भक्ति योगा प्रयोजिता, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगिए, यानी भगवान के नाम का जप करिए, श्रवण करिए। इस प्रकार से आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे आपको, आप धीरे धीरे खुद ही एडवांसमेंट करेंगे, और ये जो वैराग्य है और ज्ञान हेतुकम, ये अपने आप आपके हृदय में प्रकट होगा। आपको बस क्या करना है, भक्ति योगा प्रयोजिता, अपने आप को लगा के रखिए भगवान के शुद्ध भक्ति के मार्ग में। ओके।